बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डार्स किचन। डार्स किचन में आज जो रेसिपी शेयर करेंगे वो पकोड़ा कड़ी है। पकोड़ा कड़ी के लिए हमें 300 ग्राम बेसन से 3 अदद प्याज ले लें और इसको बारीक काट लें। हस्बे ज़रूरत धनिया, 5 अदद हरी मिर्चें बारीक काट लें। मसाला जार में 2 टीस्पून क्रश्ड मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून धनिया क्रश किया हुआ, जीरा 1 टीस्पून, 2 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून अनारदाना मोटा मोटा पीस लें इसको, इससे अच्छा फ्लेवर आ जाता है और खट्टे मज़े के पकोड़े बनते हैं। 1 स्टेप ये है हमारा पकोड़ों का। और कड़ी तैयार करने के लिए 3 पाव दही की ज़रूरत होगी। इसकी हम लस्सी बना लेंगे। और ये कड़ी पत्ता है, इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है कड़ी में तड़के का। ये मैंने अपने गार्डन में लगाई हुई है तो उससे लिया ये। इसका आपको मैं बताऊंगी कैसे तड़का लगाते हैं। 5-6 अदद मिर्चें साबुत ले लें, 1 टीस्पून जीरे का है और 4 से 5 अदद लहसुन के, इसको बारीक काट के तड़के में इस्तेमाल करेंगे। गरम मसाला तड़के के ऊपर डालेंगे, इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर खुशबू आती है। ये मसाला जार जिसमें 2 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून हल्दी है, 2 पीस दालचीनी के और चंद मिर्चें हैं और 1 बड़े साइज की है मोटी बड़ी इलायची जिसको हमने खोल ली है। इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। और 2 चम्मच सुर्ख मिर्चों की हैं क्योंकि मिर्चें ज़्यादा इसमें इस्तेमाल होती हैं। कड़ी ज़रा चटपटी और मज़े की होनी चाहिए, उसी का मज़ा आता है। चलें शुरू करते हैं। पहला स्टेप, लस्सी के लिए दही डालेंगे। और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसमें हमें तकरीबन 6 से 7 गिलास पानी शामिल करना है। ये सारे मसाला जार शामिल कर देते हैं। कर लें। अच्छी तरह मिक्स करें। ये पकोड़ों के लिए जो बेसन है इसमें से हम 3 टेबलस्पून डालेंगे। इसको इतना पकाना है कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये गाढ़ी होना शुरू हो गई है, सूप की तरह। दूसरा स्टील के बर्तन में बनाएं क्योंकि ये खट्टी होती है तो स्टील का बर्तन ज़्यादा बेहतर रहता है क्योंकि सिल्वर में हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर नहीं है। कोशिश करें कि आप किसी स्टील के बर्तन में बनाएं। चलें इसको पकने के लिए रखते हैं और पकाते हुए मुसलसल आपने इसमें चम्मच चलाना है। बस इसको पकाते रहे, मुसलसल आपने चम्मच चलाते रहना जब तक कि इसमें बॉयल नहीं आ जाता। बॉयल जब आ जाएगा तो इसको हम हल्की आंच पे रख देंगे और फिर पकोड़ों की तैयारी कर लेंगे। जब तक पकोड़े नहीं हमारे तैयार होते तब तक ये हल्की आंच पर पकती रहेगी। कड़ी का मकसद ये है कि कड़ के पके तो फिर मज़े की बनती है। ये सारे जो साबुत मसाले डाले हैं इसका फ्लेवर आ जाएगा और फिर इसमें जब ये गाढ़ी हो जाएगी तो इसमें पकोड़े शामिल कर देंगे। जब तक इसमें बॉयल नहीं आता इसको पकाते जाते हैं। ये देखिए कड़ी को बॉयल आ चुके हैं। आग हल्की कर देंगे और दूसरे चूल्हे पे इसको शिफ्ट कर देते हैं और उतनी देर में हम पकोड़ों की तैयारी कर लेते हैं।
इसको कम से कम 20 से 25 मिनट दरमियानी आंच पे पकते रहने देना, छोड़ देना हमने इसको। और उतनी देर में पकौड़ों की तैयारी कर लेते हैं। ये 300 ग्राम बेसन में से हमने 3 टेबलस्पून कड़ी में डाल दिए थे, बाकी हम इसमें डाल के पकौड़ों का मटेरियल तैयार करते हैं। मसाला डाल देते हैं, टमाटर थोड़ा सा मसल लिया, फिर इससे धनिया, क्रश्ड धनिया जो है ना थोड़ा ज्यादा डालते हैं पकौड़ों में। प्याज, हरी मिर्च, धनिया मिक्स कर, साथ साथ पानी डालते जाएं। कड़ी हमारी पक रही है। जब तक कड़ी पकती है उतनी देर में पकौड़े हम तैयार कर लेते हैं। अगर आपका दिल चाहे तो पालक भी इसमें डाल सकते हैं, उससे भी अच्छे मजे के पकौड़े बन जाते हैं। आलू डाल के भी आप पकौड़े बना सकते हैं। अच्छी तरह से इसको जब करें, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं। ऑयल गरम हो चुका है और पकौड़ों के लिए बेसन भी हमने मिक्स कर लिया है। अब पकौड़े बनाने शुरू करते हैं। उधर कड़ी भी पक रही है, इधर साथ साथ पकौड़े निकाल लेते हैं। इसमें बस छोटे छोटे से दरमियाने साइज के बनाते हैं, तेज आंच से। प्याज डले हैं इसमें, धनिया, हरी मिर्च, मटेरियल देखिए कितना ज़्यादा बन गया। प्याज डालने से बड़े मज़े के खस्ता पकौड़े बनते हैं। जब कड़ी तैयार हो जाएगी तो डाल के फ़ौरन आग बंद कर देनी है, ज़्यादा इसको जोश नहीं दिलवाना। फिर एंड में तड़का लगा दें। कड़ी आप चावलों के साथ खाएं, तंदूरी रोटी के साथ खाएं, जिससे दिल चाहता है आप खा सकते हैं। खाली भी कड़ी बहुत मज़े की लगती है, खाली भी आप खा सकते हैं। खास तौर पर सर्दियों में तो बहुत ही मज़ा आता है कड़ी का। और वैसे भी दूध है, दही से बनी हुई है तो कैल्शियम से भरपूर है, प्रोटीन है इसमें बहुत ज़्यादा, सेहत के लिए बहुत अच्छी है। ज़बरदस्त किस्म के पकोड़े फ्राई हो गए हैं हमारे। अब इसको हम निकाल लेते हैं।
बड़ी ही जबरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। इतना प्यारा कलर आया पकौड़ों का। इसी तरह एक और बैच बना देते हैं, फिर कड़ी में मिक्स करेंगे, तड़का लगाएंगे और मजेदार चटपटी खट्टी कड़ी तैयार हो जाएगी। ये देखें कड़ी गाढ़ी हो गई है। अब इसमें पकौड़े शामिल कर देते हैं। सारे इसमें पकौड़े शामिल कर देते हैं, अच्छी तरह मिक्स कर दें। और फिर हम दूसरे चूल्हे पे ये लहसुन थोड़ा सा ऑयल लेना है, लहसुन का तड़का बनाते हैं। लहसुन को क्रश कर लिए बारीक बारीक में, इसको फ्राई कर दें। तो ये जो कड़ी पत्ते के पत्ते हैं इनको भी बारीक काट देते हैं इस तरह। बहुत अच्छी खुशबू आती है, फ्लेवर आ जाता है। इसको सुनहरी करना है। थोड़ा सा ये सुनहरी हो जाएगा तो फिर आप ये चीज़ें सब शामिल करें। ये देखिए सुनहरी होना शुरू हो गया, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तड़का आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। जीरा और मिर्ची शामिल कर देंगे। ये तो कड़ी की जान है तड़का, इसके बगैर तो कड़ी का मज़ा ही नहीं आएगा। कड़ी पत्ता शामिल कर दें। जबरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। सुनहरी हो चुके हैं और बंद कर देते हैं। ऑयल हमने कम ही डाला है। थोड़ा सा गार्निश के लिए रख देते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत मजे की कड़ी। अभी ये डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। कड़ी हमारी तैयार हो चुकी है। इसमें थोड़ा सा गरम मसाला शामिल करते हैं, बाकी का गरम मसाला जो दूसरी कड़ी में मिक्स कर देते हैं। धनिया, बहुत ही मज़े की कड़ी बनी है, आप ज़रूर ट्राई करें। खुद भी खाएं, अपनी फैमिली को भी खिलाएं, फ्रेंड्स को खिलाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें और दुआ में याद रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।